सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ एंजाइम से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंजाइम एंड हाउ वी कैन डिस्क्राइब एंजाइम कैन बी। सो यहाँ पे लिखा है कि द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, देयरफॉर दे रिक्वायर सम फैसिलिटेटर्स टू रिड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे मैं पिछले लेक्चर में भी ये डिफाइन कर चुका हूँ कि बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, किसके लिए? केमिकल रिएक्शंस के लिए। सो अगर इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी को देनी पड़ेगी तो जो है बॉडी में एनर्जी का डिफेक्ट हो जाएगा और बॉडी में मजीद एनर्जी नहीं होगी। सो इसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए जो कि बॉडी को पे करनी पड़ रही है केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। सो उसके लिए क्या है? फैसिलिटेटर्स आ जाते हैं। फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं? उस जो बॉडी को एक्टिवेशन एनर्जी पे करनी पड़ रही है उस वो जो एनर्जी पे करनी पड़ रही है वो उसका अमाउंट कुछ कम हो जाएगा। सो यहाँ पे फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं? जो बॉडी को एनर्जी देनी पड़ रही है उसको डिक्रीज कर देंगे। सो सिंपली ये सिंपली जो फैसिलिटेटर्स हैं वो क्या है? एंजाइम्स हैं। तो these facilitators are especially molecules made up of mostly proteins called enzymes. जो ये जो facilitators हैं इनको क्या कहते हैं? enzymes कहते हैं। These are the facilitators. So eventually हमने क्या कहा कि high amount of activation energy cannot be provided by organism, मतलब कि chemical reactions को carry out करने के लिए कोई भी जानदार, कोई भी organism कभी भी high amount of energy pay करने के लिए तैयार नहीं होगा। So उसके लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा? इवेंचुअली एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो एंजाइम्स आर द फैसिलिटेटर्स दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो दीज फैसिलिटेटर्स आर स्पेशली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो यहाँ पे एंजाइम को अगर ब्रेक करें तो इन का मतलब है इनसाइड और जाइम का मतलब है यीस्ट। सो इनसाइड द यीस्ट, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ साइंटिस्ट है उसने क्या देखा कि ये जो एंजाइम्स हैं ये इनसाइड यीस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने इवेंचुअली क्या किया? द नेम वाज कॉइन्ड दैट ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन व्हेन यीस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फूड सैप व्हिच कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। मतलब कि यीस्ट क्या है? यीस्ट भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लाइक 5 किंगडम्स हैं तो किंगडम प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई, प्रोटिस्टा और ये सब 5 आ जाते हैं। तो इनमें से एक है यीस्ट। सो यीस्ट क्या करता है? यीस्ट के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट थे तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यीस्ट को फूड सेप, मतलब कि एक ये फूड है तो उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उस यीस्ट ने क्या किया? उस फूड के सेप को, मतलब कि फ्लूइड पाउडर को क्या कर दिया? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ से नेम अराइज हुआ कि एंजाइम्स आर इवेंचुअली इनसाइड द यीस्ट। तो नाउ एंजाइम्स आर डिफाइंड एज द बायोकैटलिस्ट which facilitate the chemical reactions by lowering activation energy. So यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गया कि ये तो मोस्टली प्रोटीन फैसिलिटेटर्स हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दैट carry out chemical reactions by lowering the activation energy. So यहाँ पे definition now enzyme are defined as the biocatalyst, मतलब कि कैटलिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, या ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। मतलब कि जो केमिस्ट्री में मोस्टली कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे एक बॉडी में भी कैटलिस्ट पाए जाते हैं जिनको एंजाइम्स कहते हैं। तो जो बॉडी में है इवेंचुअली, मतलब कि किसमें? एक लाइफ में है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। बाकी जो केमिस्ट्री में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं ये क्या है? बायोकैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं और या उसकी स्पीड को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे बायोकैटलिस्ट व्हिच फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि एंजाइम्स कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहे हैं। सो एंजाइम्स आर द प्रोटीन इन नेचर that increase the rate of reactions by decreasing या lowering the activation energy. Next, this action of enzyme allow biological reactions to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerated by living organisms. तो enzymes क्या करते हैं? enzyme का फंक्शन ये भी है कि allow biological reactions, मतलब कि enzymes के आने से ये भी हो जाता है कि जो biological reactions हैं वो कुछ लो प्रेशर और टेम्परेचर पे भी कैरी आउट कर सकते हैं, मतलब कि टोलरेबल या बर्दाश्त कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के
कुछ टेम्परेचर लो हो जाए या कुछ प्रेशर कुछ जो है स्मॉल अमाउंट में लो हो जाए तो वहाँ पे भी कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को कवर किया था और एंजाइम की बेसिक डेफिनेशन को। नेक्स्ट चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एंजाइम की क्या खसूसियात हो सकती हैं। सो फर्स्ट, एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट हैं, मेडअप ऑफ mostly proteins, therefore three-dimensionally folded chains of amino acids which are specific shape. So जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है? थ्री डायमेंशनल होती है, मतलब कि फोल्डेड होती है। सो देयरफॉर मोस्टली प्रोटीन्स एंड देयरफॉर थ्री डायमेंशनल फोल्डेड अमाइनो एसिड्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। सो बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्रोटीन्स किसको बना रहे हैं? एंजाइम्स को। तो एंजाइम्स किसके बने? प्रोटीन्स के बने। और प्रोटीन्स किस फॉर्म में होते हैं? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, थ्री डायमेंशनल शेप में। सो हमने ये देख लिया कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। दिस शेप इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जो अमाइनो एसिड्स के बेसिक जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड पाई जाती है, फोर्स पाया जाता है, वो कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके रखता है। तो अमाइनो एसिड्स इवेंचुअली कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है। तो एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। जैसे कि मैंने बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंजाइम में भी ये बताया था कि जो एंजाइम्स है वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या केमिकल रिएक्शंस को रेट को इंक्रीज करते हैं। उसमें क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी या activation energy to start a chemical reaction. So enzymes speed up the reaction by bringing reactants together, मतलब कि दो reactants को करीब लाएंगे, वो reactant क्या करेंगे? एक दूसरे से react करेंगे और eventually product बनाएंगे कुछ। So reducing the activation energy. When an enzyme start a chemical reaction, catalyzes the reaction, hence does not utilize itself, which means even a single or little amount of enzyme can start a chemical reaction and catalyze fastly. यहाँ पे इस लाइन में ये कॉन्सेप्ट है कि एंजाइम्स जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, व्हेन एंजाइम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, जब एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें खुद जो है उसकी क्वांटिटी पे या उसकी स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंज या अफेक्ट नहीं पड़ता, वो खुद यूटिलाइज नहीं होता। उसका सिर्फ काम क्या है भाई? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और जो है सबस्ट्रेट से इवेंचुअली क्या रिलीज हो जाना, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? खुद यूज नहीं हो जाते, बल्कि क्या करते हैं? बस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर उस प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं। सो does not utilize itself, which means even a single or little amount of enzyme can start a reaction and catalyze fastly. So अगर एंजाइम का अमाउंट कम है तो भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है या केमिकल स्टार्ट फास्टली हो सकता है, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, फिर दूसरा सबस्ट्रेट पकड़ते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से ये रिएक्शन चलता रहेगा। सो अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है और मतलब कि रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट ज्यादा है और एंजाइम की क्वांटिटी कम है तो भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एंजाइम को उसको कैरी आउट करता है। तो ये हमने देख लिया कि एंजाइम्स खुद केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होता, बल्कि सिर्फ रिएक्टेंट को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिलीज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम की नेचर, मतलब कि एंजाइम किस चीज का बना है और उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी जो नेचर है प्रोडक्ट के इन प्रोडक्ट पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमने क्या देखा था पिछले एग्जांपल में कि
यहाँ पे देखिए कि लैक्टोज है, लैक्टोज ने क्या किया है, एक रिएक्टेंट है लैक्टोज, लैक्टेज एक एंजाइम है, उसने क्या किया है, लैक्टोज को कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में। तो लैक्टोज क्या है, रिएक्टेंट है, उसको कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर पे या उसकी कंपोजिशन पे कोई भी चेंज नहीं आया। सो एंजाइम करता क्या है, इवेंचुअली रिएक्टेंट से बाइंड करता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उससे रिलीज हो जाता है। तो ये लैक्टोज क्या करता था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लैक्टेज एंजाइम है, उसने लैक्टोज से बाइंड किया, उसने जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और ऐसा नहीं है कि एंजाइम ही चेंज नहीं हो गया, एंजाइम चेंज नहीं हुआ, एंजाइम वही रहेगा, उसकी कंपोजिशन वही रहेगी, एंजाइम की नेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो लैक्टेज एंजाइम था वही लैक्टेज एंजाइम रहेगा, और उसका सिर्फ फंक्शन क्या है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उससे अलग हो जाना। सो देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है कि इन प्रोडक्ट की नेचर पे एंजाइम भी अफेक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे अगर लैक्टोज है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाए प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। तो एंजाइम क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बना है उसकी नेचर पे अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि एंजाइम का सिर्फ फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट को ब्रेक करना, उससे सबस्ट्रेट निकालना, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और उससे अलग हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टोज किस चीज से बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, सो उसमें ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं है कि लैक्टेज ने लैक्टोज को ब्रेक किया और यहाँ पे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन गए, तो ऐसा नहीं होगा। तो प्रोडक्ट पे एंजाइम इनिशियली कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक, तो एंजाइम के साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लैक्टोज क्या है, रिएक्टेंट है, तो एंजाइम के साथ जो रिएक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। They are very specific in their action. For example, a single enzyme catalyze on a single chemical reactions or group of related reactions. मतलब के enzymes specific in nature होते हैं। The enzymes they are specific in their action. In their action मतलब के enzymes काम के हिसाब से specific है। सिंगल एंजाइम एक सिंगल प्रोडक्ट को रिएक्टर में कन्वर्ट करेगा। सो सिंगल एंजाइम कैटलाइज ऑन सिंगल केमिकल रिएक्शंस और रिलेटेड ग्रुप रिलेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम फिर से वही एग्जांपल देख लेते हैं कि जो एंजाइम है, ऐसा नहीं है कि लैक्टेज लैक्टेज एक एंजाइम है, वो स्पेसिफिक इन एक्शन है, मतलब कि जो काम के हिसाब से क्या है, स्पेसिफिक है, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि लैक्टेज जो है वो क्या करेगा, गैलेक्टोज को ब्रेक करेगा या प्रोटीन को ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं है। लैक्टेज स्पेसिफिक एंजाइम है, एंजाइम मतलब कि सबस्ट्रेट के हिसाब से स्पेसिफिक है। लैक्टेज सिर्फ लैक्टोज से ही बाइंड हो सकता है और किसी भी फूड पार्टिकल से या जो है सबस्ट्रेट से या रिएक्टेंट से बाइंड नहीं कर सकता, सिर्फ लैक्टोज से ही करेगा। सो यहाँ पे क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, a small portion of enzyme where substrate attached with enzyme is called active site. The shape of active site is complementary to the shape of substrate. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो यहाँ पे है ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये जो सबस्ट्रेट है ये बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि बिल्कुल ही सिमिलर है इस एक्टिव साइट से। ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, सिमिलर सबस्ट्रेट की शेप अगर सिमिलर नहीं होगी एक्टिव साइट से, तो ये कभी भी बाइंड नहीं कर सके। क्या ये बॉन्ड जो है फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी शेप जो है यहाँ से मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें मैच कर रही है यहाँ से, तो एंजाइम यहाँ से बाइंड करेगा। सो दे आर sensitive to even a minor change in temperature and substrate concentration. So आगे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और pH और एंजाइम कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी पे कैसे अफेक्ट करती है। सो एंजाइम्स आर सेंसिटिव, मतलब कि एंजाइम्स को जो चीजें अफेक्ट करती हैं वो चेंज इन pH है, चेंज इन टेम्परेचर है और चेंज इन कंसंट्रेशन है। सो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।